अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करने चला हूँ। वो टॉपिक यह है कि रबीउल अव्वल की आमद है और इस महीने में 12 रबीउल अव्वल तक कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो कि यानी नामुनासिब हैं। उस हवाले से मैं आज इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। आगाज़ में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये राब्ता और ताल्लुक़ बरकरार रह सके। 2-3 साल से मैं इस बात की कमी महसूस कर रहा था। मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए, लेकिन फिर यानी माहौल को देखकर मैं ख़ामोश हो गया कि लोग कहेंगे कि यार इस बंदे को देखो कि अच्छा भला आदमी है, कैसी यानी बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन अब मैं मजबूर हो चुका हूँ और मजबूरी से मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए कि शायद मेरे जैसे कई लोग और भी ऐसे हों जिनके साथ ये वाक़या पेश आया हो या आए रोज़ चलते फिरते गुज़रते हुए ऐसे वाक़यात पेश आते होंगे। आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत का महीना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माह में दुनिया से पर्दा भी फरमाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के मौके पर यानी जो मिलाद मनाया जाता है उसके लिए लोग जो है तकरीबन 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक चंदा करते हैं। रोडों के ऊपर यानी साइडों के ऊपर खड़े हो जाते हैं कशकोल लेकर और चंदा करते हैं, लोगों से यानी पैसे वगैरह वसूल करते हैं ताकि वो उसके ज़रिए यानी अपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं मिलाद के हवाले से, लाइटिंग हो गई, गाड़ी हो गई, साउंड हो गया, कुछ भी आप समझ लें, वो उससे यानी उसके पैसे अदा कर सकें। लेकिन अब गुज़िश्ता साल भी मेरे साथ ऐसा एक वाक़या पेश आया था अपने ही इलाके में कि मैं पढ़ कर वापस आ रहा था तो मुझे रोका गया, ज़बरदस्ती रोका गया। मैं खैर उस टाइम अकेला था, मुझे रोका गया कि भाई आप चंदा दें। तो मैं यानी उनके रवैये को देखकर मैं वहाँ से यानी चल पड़ा। मैं अव्वल तो हैरान हूँ कि इस बात के ऊपर कि पूरी दुनिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया सजाएगी। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या वो हमारे चंदों के मोहताज हैं कि हम चंदे के पैसे जमा करके उस पैसे से हम उनका मिलाद मनाएं या हम उनकी आमद की खुशी मनाएं? ये मेरा एक सवाल है और मेरे जहन में अरसे से खटक रहा है कि मुझे ये बताया जाए कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चंदों के पैसों के नाउज़ुबिल्लाह मोहताज रह गए हैं कि हम ज़बरदस्ती लोगों से चंदा लें? और फिर अब हम एक नबी की उम्मती हैं, जिस नबी के नाम पर हम चंदा मांग रहे हैं, तो आया हमने कभी ये सोचा है कि हमारा रवैया, हमारा जो ज़ाहरी हुलिया है और हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या उनसे मिलता है? कल की बात मैं आपको बताता चलूँ कि कल मुझे शहर जाना पड़ा, अपनी बच्ची को चेकअप के लिए मैं लेकर जा रहा था। तो रश की वजह से मैं रावल रोड का जो रास्ता है वो मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने आगे चांदनी चौक के पास एक हॉस्पिटल में जाना था। रास्ते में मुझे रोका गया, यानी गाड़ियाँ रुक रही थी, लोग रोक रहे थे। अब मेरे साथ फैमिली बैठी हुई है और मुझे ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। मैं कह भी रहा हूँ भाई मैंने हॉस्पिटल जाना है, टाइम लिया हुआ है, डॉक्टर उठ जाएगा, रश हो जाती है, मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी, ज़बरदस्ती रोका। देख भी रहे हैं कि भाई साथ फैमिली बैठी है। तो उन्होंने कहा भाई चंदा। मैंने कहा भाई हमें जल्दी है। आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, जो अपनी एक मखसूस बातें हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि उनमें से एक बंदा भी चेहरे से ये नहीं लग रहा था कि वो नमाज का पाबंद है। 5 वक़्त की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद 2 टाइम की भी ना पढ़ता हूँ। और शायद उनमें से 4-5 बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर, शायद उनमें से 2 बंदे भी ऐसे ना हो जिनको पूरी नमाज आती हो। यानी चेहरे से पता चल जाता है कि बंदा नमाजी है, दीनदार है, दीन के ऊपर अमल करता है। ज़ाहरी हुलिया उस सुन्नत के मुताबिक नहीं, लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं, आपका बात करने का अंदाज़ सुन्नत के मुताबिक नहीं। आप देख रहे हो भाई साथ फैमिली बैठी है, उसके बावजूद आप इस अंदाज से रोकते हो, फिर बदतमीज़ी भी करते हो, बदमाशी करते हो, बदतमीज़ी करते हो। तो मुझे बताओ यार, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं? तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 1 से लेकर
12 रबीउल अव्वल तक अब ये बदमाशी मचाई जाएगी, लोगों को ज़बरदस्ती रोका जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि हो सकता है वो किसी इमरजेंसी में हो, कहीं उसको जल्दी में पहुंचना हो। और सालों में तो ये होता था कि रोड के किनारे खड़े हो जाते थे और लोग जिन्होंने देना होता था तो वो उनके हवाले कर देते थे पैसे। कल मैंने देखा कि रोड के दरमियान में आए, ज़बरदस्ती रोका और उसके बाद बदतमीज़ी शुरू कर दी। मुझे बताएं, अव्वल तो मैं उलमा से सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नाउज़ुबिल्लाह अब हमारे चंदे के पैसों के मोहताज रह गए हैं कि हम चंदे करें और उससे हम उनका मिलाद मनाएं। जवाज़ और जायज़ नाजायज़ तो अलग बहस है। अब बात यह आ गई है कि क्या हजूर हमारे चंदों के पैसों के मोहताज रह गए हैं कि हम पैसे चंदे जमा करें, बदतमीज़ी से करें। और चंदा जमा करने वाले ऐसे लोग जिनके बारे में यानी आप गुमान ही नहीं कर सकते कि ये लोग दीनदार हैं या नमाजी हैं या दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं। तो क्या मैं सवाल करता हूँ कि उलमाए कराम को क्या हो गया है? दीन आप इसलिए पढ़ते हैं यार, इख्तिलाफ अपनी जगह है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है यार, कम से कम अपनी कौम को तो ठीक करो, उनकी अखलाक तो दुरुस्त करो, उनको कम से कम दीन के ऊपर तो लेके आओ कि यार वो दीन के ऊपर चलें। और ऐसा बना दो कि चंदे की ज़रूरत ही ना रहे, आप ऐलान करो, लोग आपके ऊपर पैसे नछावर कर दें, आपको ज़बरदस्ती रोड के दरमियान आकर रोकने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपके एक दो बंदे भी रोड के किनारों पे खड़े हैं, लोग उनके चेहरे को देखकर, उनके गुफ्तगू को देखकर, उनके अखलाक को देखकर लोग खुशी से उनको चंदा देकर जाएं। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। हद दर्जे के बदतमीज़, घटियापन और इंतहाई डटाई, और ये भी नहीं देखते कि साथ फैमिली बैठी है, हो सकता है कि किसी को ज़रूरी काम हो, बदतमीज़ी भी करते हैं, गालम गलोच भी करते हैं। यार मुझे ये बताओ, आप क्या बताना चाहते हो? दीन का क्या चेहरा पेश करना चाहते हो? अव्वल तो आपने एक ये घटियापन किया कि चंदा किया जाता है 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, और नाउज़ुबिल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे चंदों के पैसों के मोहताज नहीं हैं। और फिर उसके बाद अब ये काम सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, यानी पेश कौन रहता है इस काम में? जो पूरा साल नमाज ना पढ़े, जो पूरा साल दीन के ऊपर अमल ना करे, जो पूरा साल यानी दीन के किसी भी शोबे के ऊपर अमल ना करे। इन दिनों में वो अपनी बुराई को, अपने गुनाह को, जो बुरा फेल करता है उसको छुपाने के लिए वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए इस चीज़ का लिबादा उड़ लेता है ताकि लोग उसको सारा साल आशिक रसूल के नाम से याद करें। आशिक ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आशिक ऐसा होता है कि आपकी ज़ाहिरी जो सूरत है वो भी ऐसी हो कि जो महबूब को पसंद है, और आपको देखकर लोग कहेंगे यार ये आशिक रसूल जा रहा है। आप रास्ते पे चलो, देखने वाला कहे कि यार ये आशिक रसूल जा रहा है। ज़बरदस्ती अपने आप को आशिक रसूल ना कहलवाएं। दिन में हम नमाज़ें नहीं पढ़ते, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद नहीं पढ़ते, तिलावत हम नहीं करते, ज़कात हम नहीं देते, सूद हम खाते हैं, डाके हम मारते हैं। कौन सा गुनाह हम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं करते? सिर्फ अपने गुनाह को छुपाने के लिए 10 से 12 दिन हम हाजी बन जाते हैं ताकि पूरा साल लोग हमें यानी इज़्ज़त से पुकारें और हमारा अदब और एहतराम किया जाए। मुझे बताएं कि जो फ़र्ज़ नमाज, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दी है, एक बंदा सारा साल वो नहीं पढ़ता, वो 120-130 की लाइटिंग करके और 50-60 रुपए की झंडियाँ लगाकर वो आशिक रसूल बन जाता है। एक बंदा नमाज़ें भी पढ़ता है, दीन के ऊपर अमल भी करता है, ज़ाहिरी जो हुलिया है, शक्ल सूरत लिबास है, वो भी हुजूर के बिल्कुल जो उन्होंने बताया है उसके मयार के ऐन मुताबिक है, तिलावत भी करता है, ज़िक्र अस्कार भी करता है। वो बंदा जो सारा साल कोई काम नहीं करता दीन का, सिर्फ 150, 200, 300 की लाइटिंग कर लेता है, 50-60 की झंडियाँ लगा लेता है, तो उसको आशिक रसूल कहा जाता है। मुझे बताएं आप किस तरह इन दो अफराद को एक पल्ले में तोल रहे हैं? कहाँ नमाजी और कहाँ बेनमाजी, कहाँ दीन पर अमल करने वाला, कहाँ दीन की जो धज्जियाँ हैं उसको उड़ाने वाला। तो मुझे बताएं आप इन दो अफराद को किस हैसियत से इस पल्ले में तोल रहे हैं? ये मेरे दो सवालात हैं आपसे। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं ये कह कर जा रहा हूँ कि खुदा के लिए ऐसी हरकत ना कीजिए। कई लोग फैमिलियों के साथ होते हैं, बाइज़्ज़त लोग होते हैं, और वो नहीं चाहते कि हमारे साथ हमारी फैमिली बैठी और उनके साथ इस ज़ुबान में बात की जाए। बदतमीज़ी हम भी कर सकते हैं, हमें भी अल्लाह ने ज़ुबान दी है, अल्लाह ने हमें भी हाथ दिए हैं, सेहत दी है, लड़ाई झगड़ा हम भी कर सकते हैं, बदतमीज़ी हम भी कर सकते हैं।
लेकिन हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आपसे दरख्वास्त है खुदारा, जो उलमाए कराम है उनसे दरख्वास्त है कि यार आप अगर किसी की ड्यूटी लगा रहे हो, बिलफ़र्ज़ अगर आप लगाते हो ड्यूटी, अक्सर तो उलमा कहते हैं भाई हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, किस से पूछ कर ये लोग ये काम करते हैं। अगर आप ड्यूटी लगाते हो तो कम से कम ऐसा बंदा हो कि जिसको देख कर दिल खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि देख कर अगले बंदे की तबीयत ही ख़राब हो जाए कि यार इससे अच्छा मैं किसी और चीज़ को देख लेता। और इंतहाई उनको वहाँ पर भेजने से पहले उनको ये बताया जाए कि भाई अखलाक भी कोई चीज़ है, अखलाकियात भी कोई चीज़ हैं। दीन, जब हम दीन के मुखालिफ कोई काम हो रहा तो वहाँ पे हमें अखलाक याद आ जाते हैं। अगर हम अपना मतलब हो तो हमें अखलाकियात याद आ जाते हैं, दूसरे के लिए हम अखलाकियात को भूल जाते हैं। तो उनको ये सिखाया जाए कि अखलाकियात भी चीज़ होती हैं। किसी बंदे के साथ फैमिली बैठी हो, कम से कम उस फैमिली का लिहाज किया जाता है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किया जाता है, अच्छे अंदाज में बात की जाती है। ये नहीं कि अगर आपको कोई चंदा नहीं देता तो आप उसको गालम गलोच शुरू कर दो, बदतमीज़ी शुरू कर दो, फतवे लगाना शुरू कर दो। उनसे पूछा जाए कि भई आपकी हैसियत क्या है, नमाज आप नहीं पढ़ते, दीन पे अमल नहीं करते, ज़रा सी बात पर आप फतवे लगाना शुरू कर देते हो। तो ये मैं 2-3 साल से चाह रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए, लेकिन माहौल को देखकर मैं खामोश रहा। मैंने कहा लोग फिर कहेंगे कि यार इसको क्या हो गया है। हालांकि मैंने कभी इख्तिलाफ़ी बात नहीं की, मैं इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ से, आपको अपना फ़ेल है करते रहें। लेकिन इस चीज़ से मैं ज़रूर इख्तिलाफ़ करूँगा कि जिन लोगों को आप रोडों पर बेचते हैं, कम से कम उनको आदाब सिखाए जाएँ, अखलाकियात सिखाई जाएँ, उनको ये बताया जाए कि यार बात करने का तरीका ये है, किससे गुफ्तगू करनी है उसका तरीका ये है, कोई आपके साथ ताउन करता है उसका तरीका ये है, जो ताउन नहीं करता उसका तरीका ये है, और फैमिली बैठी हो तो इस अंदाज़ में बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप उनको सिखा कर भेजें, आपकी नवाजिश होगी। कम से कम दीन का, इस्लाम का बुरा नक्शा, बुरा चेहरा ना पेश कीजिए कि वहाँ पर खड़ा होने वाला शख्स जो शक्ल से दीनदार लगता ही नहीं है और वो चंदा कर रहा है जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए, मिलाद के मौके पर कि भाई इससे मैं मिलाद मनाऊँगा, और पूरा उसने बैनर उठाए हुए हैं और यानी एक पूरे इलाके की नुमाइंदगी करता है। तो कम से कम ऐसे बंदे को भेजा जाए जो हर चीज़ से वाकिफ़ हो। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको समझ अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।